जहानाबाद जिले के परसबिघा थाना क्षेत्र के शाहपुर टोला कन्हैयागंज गांव के समीप पैन में डूबने से 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। मृतक मधुसूदन बिंद उसी गांव के रहने वाला थे और वह बीते देर रात घर के आगे पैन के समीप पेशाब करने के लिए गए थे। तभी उनका पैर फिसल गया और पैन में जा गिरे। फलस्वरूप डूबने से उनकी मौत हो गई। सुबह होने पर ग्रामीणों की नजर पड़ी तो शव को देखकर सभी ग्रामीण हतप्रभ रह गए। बाद में ग्रामीणों ने शव को पानी से बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वहीं घटना की सूचना पर सीओ ने पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक के परिजनों को 20,000 रुपये का चेक देकर आर्थिक सहायता दी। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। क्या हुआ? रात में वो जो घर है तो रात में वो पेशाब करने के लिए निकले घर से, तो उसमें कोई देखा नहीं है। उसमें पैर में फिसल के गिर गए पैर में। अच्छा। दिन में पैरते हुए देखे कि लाश है। उसमें सूचना गांव के लेकर निकालने के बाद थाना को प्रशासन लिए। स्टेशन देने के बाद हम लाश निकलवा के उसके बाद जहानाबाद पुलिस आए, उसके बाद जहानाबाद लाए। अच्छा, तो कहाँ की घटना, कौन सी गाँव? शाहपुर पिंज और कन्हैयागंज। ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि पैन में डूब जाने के कारण इनकी मौत हुई। अच्छा, किस गांव की घटना है? शाहपुर कन्हैयागंज टोला के। हाँ, तो क्या नाम था इनका मृतक का? मधुसूदन बिन। अच्छा। उम्र लगभग 70 वर्ष। किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित राष्ट्रव्यापी रेल चक्का जाम अभियान के तहत झंडा बैनर के साथ किसान अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रेल चक्का जाम अभियान को सफल बनाने के लिए किसानों का जत्था जैसे ही रेलवे ट्रैक की ओर जाने को तत्पर हुआ तो भारी संख्या में तैनात जीआरपी एवं आरपीएफ के पुलिस के जवानों ने उन्हें प्लेटफॉर्म से पटरी पर जाने से रोक दिया। इस दौरान किसानों एवं पुलिस के जवानों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और अंततः प्लेटफॉर्म पर ही नारेबाजी कर किसान बैरंग वापस हो गए। किसानों का कहना था कि केंद्र की सरकार जो 3 कृषि कानून को लागू किया है उसे जब तक वापस नहीं लेती है तब तक किसानों का आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक चलता रहेगा। आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और धारदार बनाया जाएगा। चक्का जाम कीजिएगा। आज चक्का जाम हम रोड पर आज उतरे हैं। हम चक्का जाम का तात्पर्य मेरा प्रतिवाद था उन छात्रों के हित में। हो सकता है 1:30 बजे ट्रेन माने 1:30 बजे उनका परीक्षा समाप्त होने वाला है और वे परीक्षार्थी लोग आएंगे इस पर चढ़ने के लिए। हम जानते हैं कि उनके साथ बड़ी संख्या में गार्जियन भी हैं, बड़ी संख्या में उनके गार्जियन भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं। वो बाहर का कोई नहीं है, वो मेरे ही घर का है। हम नहीं चाहते कि उनको डिस्टर्ब करके उनके मानसिक स्थिति को जो है हम कमज़ोर कर दें। ऐसी स्थिति में हम नहीं हैं, क्योंकि उनके भविष्य को ख्याल में रखते हुए आज हम माने यह सांकेतिक मेरा जो है कार्यक्रम था जिसको मैंने यहाँ कर रहे हैं। जहानाबाद के काको प्रखंड अंतर्गत नोनही से एक खबर सामने आई है, जहां की नोनही मठ की रहने वाली एक 18 वर्षीय डॉली कुमारी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। घटना के संबंध में मृतका के पिता रंजीत प्रसाद ने बताया कि कल रात को हम लोग खा पीकर अच्छे से सो गए थे, लेकिन जब सुबह हम लोग उठे और हमारी बच्ची नहीं उठी तो हम लोग उसके कमरे में जाकर देखा कि मेरी बच्ची जो है वो पंखे से लटकी हुई है। वहीं इस घटना के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में लाया गया है। हालांकि आत्महत्या का सही कारण अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। घटना नहीं, अपने आत्महत्या कर लिया। खाना खा के हम लोग सब सो गए थे। सुबह उठ के देखे तो आत्महत्या किए हुए लटका हुआ पंखा में। अच्छा, फांसी लगा करके। हाँ। अच्छा, कितने साल के थी वो? 18 वर्ष की। अच्छा, क्या कोई बात विचार हुआ था घर में? ना ही कोई बात विचार नहीं। किसी बात को लेकर कोई रंजिश नहीं थी? अपने आप? कौन लगती है आपकी? बच्ची लगती है। कहाँ घर हुआ आपका? नोनी मठ। क्या नाम हुआ? रंजीत प्रसाद। ये बच्चिया का नाम था? डॉली।
जहानाबाद के सदर अस्पताल के भवन की स्थिति काफी खराब हो गई है और हर वक्त अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। ताजा मामला जहानाबाद सदर अस्पताल स्थित अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट का है, जहां की छज्जे का हिस्सा टूटकर इलाज करवाने भरथुआ से आई एक गर्भवती महिला के ऊपर जा गिरा, जिससे कि महिला को चोट आई है और उसका सर भी फट गया है। वहीं गनीमत रही कि ज्यादा हिस्सा नहीं गिरा, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। गौरतलब हो कि बीते 15 दिन पहले जहां जांच होता है उस कमरे का भी छज्जा गिरा था, जिससे कि लैब टेक्नीशियन को चोट आई थी। 15 दिनों के अंदर यह दूसरी घटना है। क्या हुआ? सर अल्ट्रासाउंड कराने द्वारे गेट पर खड़ी थी, ऊपर से गिर गया कहाँ से आप आई थी? क्या इलाज कर? भरथुआ से अल्ट्रासाउंड कराया, बच्चा हुआ। क्या नाम है आपका? हाँ? नाम क्या है? माधुरी देवी। जहानाबाद पंचायत वार्ड सचिव संघ के सदस्यों ने जिले के एक निजी रेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मौजूद प्रखंड सचिव मेहताब आलम ने बताया कि अपने संगठन को मजबूत करने तथा सरकार के समक्ष अपनी 3 सूत्री मांगों को रखने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है और सरकार से हमारी ये 3 मांगे हैं कि सरकार हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करे, हमें अस्थायी घोषित करे तथा हम लोगों को अनुरक्षक के पद पर बहाल करते हुए सरकारी कर्मी का दर्जा दे। और हम लोगों ने सरकार के 7 निश्चय योजना में से एक हर घर नल योजना में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिसको हद तक सफल भी किया, लेकिन बदले में सरकार ने हम लोगों को कोई लाभ नहीं दिया। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान दे, नहीं तो आगे आंदोलन की रणनीति तैयार कर हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बैठक आज पंचायत वार्ड सचिव संघ को एकत्रित करने के लिए और सरकार के समक्ष जो हम लोगों के 3 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर के ये बैठक का आयोजन किया गया है। हम लोगों का पहला मांग है कि हम लोगों को सरकार जो है सम्मानजनक मानदेय दे और दूसरा हम लोगों का मांग है कि सरकार हम लोगों को अस्थायी घोषित करे और तीसरी मांग हम लोगों का है कि हम लोगों को अनुरक्षक पद पर बहाल करते हुए सरकारी कर्मी का दर्जा दे। सरकार का चलाया हुआ बहुत ही अहम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल एवं नली गली पक्कीकरण योजना जो चलाया गया था उसको हम लोग सारे वार्ड सचिव ने निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक धरातल पर लाने का काम किया है, लेकिन सरकार इसके बदले आज तक हम लोगों को न 1 रुपये का कोई मानदेय और न ही कोई लाभ दे पाए हैं। इसलिए बिहार सरकार को ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं कि हम लोगों को भी सम्मानजनक मानदेय दे और अनुरक्षक पद पर बहाल करें।